हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी। और आज हम जियोग्राफी में चालू करेंगे, इंडियन जियोग्राफी में भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां तथा मृदा के बारे में। ठीक है, पहले अपन मृदा पढ़ेंगे, फिर मृदा पढ़ने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति, क्योंकि वनस्पति कहाँ उगती हैं, मिट्टी में। ठीक है, इसलिए अपन क्या पढ़ेंगे, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मृदा। मृदा को क्या बोलते हैं, सॉइल। मृदा को क्या बोलेंगे, सॉइल। इसमें मेनली जो हम लोग को पढ़नी है, पहली चीज क्या पढ़ेंगे अपन, डेफिनीशन कि मिट्टी क्या है। ठीक है, फिर हम इसका क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन की कैसे बनती है मिट्टी, जिसे हम क्या कहेंगे, निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फिर तीसरी चीज पढ़ेंगे हम, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन को अपन क्या बोलते हैं, संगठन कि मिट्टी में कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। और चौथी चीज हम पढ़ेंगे, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स मतलब क्या अपन पढ़ेंगे, प्रकार। तो ये चार चीजें हम क्या पढ़ेंगे, अपन मिट्टी में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपन देखेंगे भारत के संदर्भ में मिट्टियां। क्लियर। तो आइए, सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं कि मिट्टी क्या है। अगर एक शब्द में पूछे कि मृदा क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे, मृदा क्या है। ठीक है, वैसे तो बड़ा आसान सा है ना, हमने पूछ लिया मिट्टी क्या है। अब आप सोचोगे मिट्टी क्या है भाई, धूल है कि कंकड़ है, कैसे आप फिर डिफाइन करेंगे मिट्टी को। ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए अपन थोड़ा सा ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे जो कि विषय से क्या होंगे, संबंधित होंगे। अब अगर आपको मृदा निर्माण की प्रक्रिया पता है कि मिट्टी कैसे बनती है, तो आप डेफिनेशन को क्या कर सकते हो, खुद से बना सकते हो, खुद से क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो मिट्टी है वह लैटिन भाषा के शब्द किससे बनी है, सोलम से। किससे बनी है, सोलम। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर है, जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श, फ्लूर जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मिट्टी भी क्या है, एक तरह से फर्श ही है। ठीक है ना, क्योंकि अगर अपन कहीं पे खोदेंगे तो पहले क्या निकलेगी, मिट्टी निकलेगी, फिर अपनी क्या होंगी, चट्टानें आना चालू होंगी, चाहे फिर वहाँ से आप देखेंगे तो अपनी क्या निकलेंगी, चाहे पटिया निकले या मुरुम निकले या कई प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोलम को फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब अपन देखते हैं आगे। अब सबसे पहली चीज है कि मिट्टी का निर्माण किससे होता है। तो देखिए, मिट्टी का निर्माण होता है किससे, चट्टानों से। किससे होता है, चट्टानों से। ठीक है, अब क्या डायरेक्ट चट्टान से मिट्टी बनती है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एक मान लीजिए कौन सी आपकी बड़ी चट्टान है, बड़ी चट्टान टूटती है किसमें, छोटी छोटी चट्टानों में। फिर ये आपस में क्या होती हैं, रगड़ती हैं, घिसती हैं, टकराती हैं, तो इससे क्या बनते हैं, और छोटे छोटे कण बनते हैं। ठीक है, फिर ये कण और आपस में घर्षित होते हैं, घर्षण होने के कारण ये किस में बदलते हैं, आपके चट्टान चूर्ण में बदलते हैं। बहुत महीन संरचना बनती है, इसे हम क्या कहेंगे, चट्टान चूर्ण, है ना। अब क्या मिट्टी बन गई चट्टान चूर्ण से, अभी नहीं बनी मिट्टी। ठीक है ना। अब देखिए, इस चट्टान चूर्ण में क्या होता है, अवसाद मिलते हैं। चट्टान चूर्ण में क्या होते हैं, अवसाद मिलते हैं। अवसाद की बात करेंगे तो जैसे सड़ी गली वनस्पति मिली। क्लियर। इसके अलावा जो आपका घर से वेस्ट निकला वो मिला। ठीक है, इसके अलावा इसमें वायु मिली, जल मिला, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाएंगी, मिट्टी। तो अवसाद मिले। इसमें एक और चीज़ होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, खनिज, है ना। ये जो चट्टान चूर्ण से ही ये खनिज क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो क्या मिलते हैं, खनिज। ठीक है, तो अवसाद मिला,
खनिज मिला, चट्टान चूर्ण मिला, तब जाके फॉर्मेशन होता है किसका? मिट्टी का। किसका फॉर्मेशन होता है? मिट्टी का। और ये प्रक्रिया कोई 1-2 दिन 1 साल में नहीं होती है, ये प्रक्रिया को लगने में, इसको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। मिट्टी का बनना एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। नई मिट्टी का निर्माण होना तथा पुरानी मिट्टी का बंजर होना, ये एक सतत प्रक्रिया है। क्लियर है? जिससे क्या होता है? आपकी मिट्टी बनती है। तो ये हमने क्या देखी? निर्माण की प्रक्रिया मोटा मोटा। अब निर्माण की प्रक्रिया से हम क्या बनाएंगे? इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब आइए हम क्या बनाते हैं? डेफिनेशन बनाते हैं मिट्टी की। ठीक है, तो अपन मिट्टी को कैसे करेंगे? यह क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है? प्राकृतिक पिंड। क्योंकि मिट्टी तो आप कृत्रिम रूप से क्या है? बना नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे पिंड शब्द आया है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई पिंड हो, जैसे उल्का पिंड आप सोच रहे हैं, नहीं। छोटे से कण को भी अपन पिंड बोलते हैं, और बहुत बड़े ग्रह को या उपग्रह को, या बात करें अपन जो उल्का पिंड होते हैं, उन्हें भी हम क्या कहेंगे? पिंड। तो ये क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। ठीक है, मृदा क्या है? प्राकृतिक पिंड है, जिसका निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? विच्छेदन। किससे हुआ है? विच्छेदन, अपरदन। ठीक है, ये विच्छेदन अपरदन शब्द अभी आगे आएंगे, अभी इनको आप इसी तरह लेकर चलिए। तथा अपक्षय। तथा अपक्षय। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक पिंड है जिसमें क्या हुआ? विच्छेदन, अपरदन तथा अपक्षय हुआ। इसी के बाद अपन देखते हैं और क्या क्या हुआ। इसमें 2 चीजें और मिली अपनी। कौन कौन सी चीजें मिली? खनिज तथा अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ, इनका क्या हुआ? विलगन हुआ। विलगन मतलब क्या होता है? मिलना। ठीक है ना, जैसे आप पानी में शक्कर मिलाते हो तो वो क्या बनता है? विलगन बनता है। ठीक है ना, पानी में शक्कर क्या हो रही है? विलगित हो रही है। विलेय पदार्थ आपने सुना होगा। तो क्या हुआ? प्राकृतिक पिंड में क्या हुआ आपका? विच्छेदन, अपरदन, अपक्षय हुआ। फिर इसमें क्या मिले? कार्बनिक व खनिज पदार्थ मिले। ठीक है, फिर इसमें क्या हुई? परिवर्तनशील प्रक्रिया। परिवर्तनशील प्रक्रिया। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रक्रिया क्या है? परिवर्तनशील है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या है? आपकी प्रक्रियाएं मिलती हैं। परिवर्तनशील प्रक्रिया। ठीक है, तो ये क्या है? आपका एक मिश्रण है। तो परिवर्तनशील प्रक्रिया, मिश्रण। ठीक है, मिट्टी क्या है? मिश्रण है। ठीक है, देखते चलिए, एक एक चीज बता रहा हूं। तो परिवर्तनशील प्रक्रिया मिश्रण हुआ, जिससे किसका निर्माण हुआ? आपका एक प्रोफाइल का निर्माण हुआ। यहां पर प्रोफाइल का अर्थात फेसबुक की प्रोफाइल नहीं है। प्रोफाइल का अर्थात क्या होगा? एक पतली पट्टिका के रूप में। तो आपका क्या हुआ? एक प्रोफाइल का निर्माण हुआ, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? परिच्छेदिका। क्या कहेंगे? परिच्छेदिका। ठीक है, जिसे इस प्रोफाइल को हम क्या कहेंगे? मिट्टी कहेंगे। क्लियर है? क्या कहेंगे? मिट्टी कहेंगे। तो अब देखिए, इसकी डेफिनेशन मैं एक लाइन से बोलता हूं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, बढ़िया। आपकी डेफिनेशन ये समझाने के हिसाब से है, अब आप इसको नोट करिए। ठीक है, नोट करिए, लिखिए। मिट्टी क्या है? तो लिखिए, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है ना। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित, विच्छेदित एवं अपक्षयित। ठीक है, विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों एवं कार्बनिक पदार्थों के विलगन, कार्बनिक पदार्थों के विलगन से निर्मित पदार्थों के
से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण, क्या परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में प्रोफाइल के रूप में, परिच्छेदिका के रूप में क्या होती है, संश्लेषित होती है, संश्लेषित होती है। क्लियर? तो ये आपकी क्या बन गई, मिट्टी की डिफिनीशन। ठीक है, ये वाजिब डिफिनीशन है जो आपका लिखने के काम आएगी। ठीक है ना, वहां पर आप ये नहीं लिखोगे कि मिट्टी क्या है तो पूछेंगे मिट्टी दूध से बनी है ना, मिट्टी बालू से बनी है, ठीक है ना, मिट्टी हम खाते हैं, मिट्टी जो खेत में रहती है, ये सब नहीं लिखोगे। वाजिब डेफिनेशन आप लिखोगे जो मैंने अभी आपको बताई। तो ये क्या थी आपकी डेफिनेशन। ठीक है, ये नोट हो गया। अब अपन बात करते हैं मृदा के निर्माण प्रक्रिया की। किसकी बात करते हैं, मृदा के निर्माण प्रक्रिया की। निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। अब निर्माण प्रक्रिया में बात करेंगे तो मृदा का जो निर्माण प्रक्रिया है इसको अपन दो तरीके से पढ़ेंगे। एक सिंपल तरीके से पढ़ेंगे जैसे आप समझते हो, ठीक है, अपना बेसिक एग्जाम्पल लेके। दूसरा अपन देखेंगे किसके माध्यम से, जो अपनी प्रोसेसेस हो रही हैं उनके माध्यम से देखेंगे। ठीक है, जैसे चाय बनाना। अब चाय बनाना देसी भाषा में क्या बताएंगे अपन कि भैया पहले थोड़ा सा पानी उबाले, जैसे गर्म हुआ शक्कर डाले, शक्कर जैसे खत्म हुई पानी में मिल गई, चाय पत्ती डाले, अदरक कूट के डाले, दूध डाले, थोड़ा उबाले, चाय बन गई। ठीक है, पर अब विज्ञान की भाषा में हो तो पहले हम क्या करेंगे, वाटर को बॉयल करेंगे, ठीक है, फिर उसमें क्या करेंगे, शक्कर डालेंगे, फिर शक्कर क्या होगी उसमें मिश्रित होगी, है ना, मिलेगी, विलेय पदार्थ मिलेगा उसमें। फिर अपन क्या डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चाय पत्ती क्या करेगी, अपना रंग छोड़ेगी, है ना। तो ये साइंस की भाषा में क्या हो जाएंगी, कई प्रोसेसेस हो जाएंगी। एक सादा भाषा, एक साइंस की भाषा। सादा भाषा में मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में सबसे मेन जो चीज है वो क्या है, वाहित जल। वाहित जल, टेंशन ना लो, वाहिद कोई खतरनाक शब्द नहीं है, ये बहता हुआ जल है। क्या है, बहता हुआ जल, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्लोटिंग वाटर, है ना, बहता हुआ जल। तो मिट्टी निर्माण प्रक्रिया में सबसे प्रमुख किसकी भूमिका होती है, बहते हुए जल की। ठीक है, और भी कई चीजें हैं, जैसे अपना हवा भी है, तापमान भी है, ये सारी चीजें भी हैं, पर मेन कौन है, बहता हुआ जल। अब देखिए एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, पृथ्वी पर चट्टानें स्थित हैं, कुछ चट्टानें भूमि के नीचे हैं और कुछ चट्टानें भूमि के ऊपर हैं, है ना। 70% चट्टानें भूमि के नीचे हैं, 30% ऊपर है। जैसे आप हिमालय पर्वतमाला देखेंगे, एंडीज पर्वतमाला हो गई, रॉकी पर्वतमाला हो गई, है ना। ये पर्वतमालाएं क्या है, चट्टानों से बनी हैं, ये पृथ्वी के ऊपरी सतह पर दिखाई देती हैं। इनका 70% भाग कहाँ है, नीचे है। तो अब क्या मिट्टी का निर्माण खाली ऊपरी सतह पर होता है, नहीं, ये आपके नीचे भी बनती हैं, है ना, सतह के नीचे भी, क्योंकि सतह के नीचे देखेंगे तो क्या होती हैं, दरारें होती हैं, ठीक है, गुफाएं होती हैं, गर्त होती हैं, गहरी खाइयाँ होती हैं, वहाँ भी मिट्टी का निर्माण चलता रहता है। तो ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों जगह मिट्टी का निर्माण होता है, पर ऊपरी सतह में अधिक होता है। ठीक है, कारण क्या है कि यहाँ पे प्रक्रिया क्या होती है, तेजी से होती है। ठीक है, तो अब ऊपरी सतह में कौन आएगा, बहता हुआ जल। अब बहता हुआ जल कौन कौन सा होगा भाई, वर्षा का जल होगा, ठीक है, नदियों का जल होगा, ठीक है, समुद्रीय तरंगे होंगी, सागरीय तरंगे जिसे कहेंगे। क्लियर, ये तीन अपन को दिखेंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे झील वगैरह, जो बड़ी झील है उनमें भी क्या होती हैं, तरंग। मतलब जहां भी वाटर फ्लो कर रहा है, अगर ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी। यदि धीरे धीरे फ्लो कर रहा है तो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, धीमी होगी। ठीक है, तो देखिए इनमें सबसे मेन नदियों का जल होता है, क्योंकि नदियाँ तीव्र गति से बहती हैं,
क्लियर। तो वो क्या करेंगी, कटाव ज़्यादा करेंगे। अब देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे अब नदियाँ कहाँ से निकली, पहाड़ों से निकली। कहाँ से निकली आपका, पहाड़ों से, ठीक है। पहाड़ों से निकल के ये कहाँ आती हैं, सतह पर आती हैं। जब ये पहाड़ों पर रहती हैं तो इनमें क्या रहता है, ढाल तेज रहता है। क्या रहता है, ढाल तेज रहता है। और जो इसका पाट होता है ना, जो इसका हम क्या कहेंगे, लंबाई या चौड़ाई, वो क्या होती है, कम होती है, सकरी होती है। तो नदियाँ क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं। अब अपर्दन कैसे करती हैं, ये अपने दो किनारों पर करती हैं अपर्दन। एक तो किनारे पे करेंगी, तट पे करेंगी, और एक नीचे कहाँ करेंगी, सतह पर करेंगी। कहाँ करेंगी, सतह पर करेंगी। पर्वतों पर सतह पर नदियाँ उतना ज़्यादा अपर्दन नहीं करती जितना किनारों पर करती हैं, है ना। किनारों पर क्या करेंगी, ज़्यादा करेंगी। तो अब अपर्दन चालू हुआ। अपर्दन मतलब कटना, ठीक है ना। आपने बरसात में देखा होगा, अपने खेतों में आसपास, घरों के आसपास क्या होता है, जब वर्षा तेज होती है, जल बहता है तो अपने साथ मिट्टी क्या है, काट के ले जाता है। इसी तरह पर्वतों में क्या होती हैं, ये चट्टानें नदियाँ क्या करती हैं, काटती हैं, ठीक है। अब ये चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े क्या हुए, टूट के नदी के किस में आए, तल में आए। अब ये पानी के साथ लुढ़कना चालू हुए, है ना। लुढ़केंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे। टकराएंगे तो उसी वक्त कुछ बड़े टुकड़े टूटेंगे और कुछ क्या होंगे, छोटे महीन टुकड़े, ठीक है। फिर वो टुकड़े आपस में रगड़ेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, टकराएंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी जहाँ तक पानी का बहाव अपना मिलता रहेगा। क्लियर। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, चट्टान चूर्ण का निर्माण होता है ना। बहुत ही पतला चट्टान चूर्ण का निर्माण होता है जो नदियों के साथ साथ मैदानी भागों में आकर किनारे में बिछ जाता है। क्लियर। अब यह काम हुआ। अब क्या होता है, उस चट्टान चूर्ण में चीज़ें मिलना चालू होती हैं, ठीक है। उसमें आपने भैया केला खाया, छिलका फेंका, छिलका सड़ के उसी में मिल गया, ठीक है। पेड़ों के पत्ते झड़े, उसी में गिर गए, सड़ गए। जानवर मरे, उसी में क्या हुआ, सड़ गए, उसी मिट्टी में मिल गए। कई प्रकार के क्या मिलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ उसमें मिलते जाते हैं, है ना। उनका क्या होता जाता है, विलयन होता जाता है, मिलना चालू हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या फ़र्क है। अब फर्क पड़ता है तापमान का, है ना। तापमान भी उस पर क्या डालेगा, असर डालेगा। वहाँ का मौसम भी असर डालेगा, भाई नमी वाला मौसम है कि शुष्क वाला मौसम है, गर्म मौसम है कि ठंडा मौसम है। ये सारी चीज़ें भी अपनी प्रक्रिया क्या कर देंगी, चालू। जैसे आप गर्मी में देखेंगे दूध क्या होता है, जल्दी ख़राब होता है। ठंडी में क्या है, देर तक रखा रहता है, ख़राब नहीं होता। क्योंकि गर्मी में जो प्रक्रिया है, जीवाणु, वायरस या बैक्टीरिया, वो प्रक्रिया क्या करते हैं, तेज करते हैं। ठंडी में थोड़ा धीमे धीमे करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगी, प्रक्रिया चालू होंगी। इन भौतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उसके स्वभाव में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन। जैसे आपके स्वभाव में भी क्या होता है, परिवर्तन। ठंडी में आप क्या है, घुसे रहते हो रजाई के अंदर, पानी से डरते हो, ठीक है। बाहर निकलने से डरते हो, मार स्वेटर वूटर पहन के, ठीक है। गर्मी में यहीं आप क्या है, भाई शाम हुई निकलना चालू, ठीक है। गर्मी में त्वचा कैसी रहेगी, कोमल, चोट लगेगी तो ज़्यादा तेज नहीं लगेगी। ठंडी में थोड़ा को धक्का लग गया तो बहुत तेज लगता है। तो इनके स्वभाव में क्या हुआ, परिवर्तन। अब इस स्वभाव के परिवर्तन में क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं। जैसे आप सूखी मैगी लिए, पानी डाले, तापमान दिए, मैगी खाने लायक बन गई, स्वभाव में क्या हो गया, परिवर्तन। जब इसी तरह मिट्टी के स्वभाव में परिवर्तन होता है तो उसका क्या बनता है, रंग बनता है, संरचना बनती है, उसका रूप बनता है, और फाइनली वो क्या कहलाती है, एक आपकी मिट्टी कहलाती है। इसमें कम से कम आपका 1000 से लाखों वर्ष का समय लग जाता है, ठीक है। ये रहा अपना जर्नल वे में मिट्टी के बारे में। तो ये क्या हमने देखी, निर्माण प्रक्रिया देखी, ठीक है। तो वाहित जल क्या है आपका, मुख्य क्या है आपका, स्रोत है किसका, मिट्टी के निर्माण का, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि मृदा जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, मृदा जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा जनन। ये अपन सब्जेक्टिव भाषा में आ गए। क्या कहते हैं, मृदा जनन कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, पोडोजेनेसिस। क्या कहेंगे, पेडोजेनेसिस कहेंगे। मृदा जनन को क्या कहेंगे, पेडोजेनेसिस इंग्लिश में। ये आपका क्या आ गई, सब्जेक्टिव भाषा आ गई, ठीक है।
तो अब ये पेडोजेनेसिस में क्या होता है, ये एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें कौन कौन भाग लेते हैं, इसमें पैतृक शैलें भाग लेती हैं। पैतृक शैलों को ही अपन क्या बोलते हैं, चट्टान। ठीक है, इसमें जलवायु का भी इफेक्ट पड़ता है। किसका इफेक्ट पड़ता है, जलवायु का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आसपास का जो मौसम है, जलवायु है। इसमें वनस्पति का भी फर्क पड़ता है। कैसा, वनस्पति का फर्क पड़ता है, मार्कर दूसरा। ठीक है, इसमें सूक्ष्म जीवों का प्रभाव भी पड़ता है। किसका, सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, तो पैतृक शैल, जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव तथा भूमिगत जल। भूमिगत जल, ये मुख्य प्रक्रिया है जो किसके लिए है, मृदा जनन के लिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए कि मृदा जनन क्या है, एक निरंतर सतत प्रक्रिया है जिसमें ये 5 मुख्य चीजें क्या हैं, आपकी भाग लेती हैं। पैतृक शैलें, जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव तथा भूमिगत आपका जो जल होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, मृदा के निर्माण में काम करती हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करें वहाँ की उच्चावच। उच्चावच मतलब वो पठारी भाग है कि मैदानी भाग है कि गहरी घाटी है कि पर्वतीय प्रदेश है, इसे हम क्या कहेंगे, उच्चावच कहेंगे। ठीक है, तो उच्चावच भी क्या करेगा, काम करेगा। इसके अलावा क्या है देखेंगे, मिट्टी का गठन। मिट्टी का क्या है, गठन अपन देखेंगे। मिट्टी का गठन किस तरह से, भैया ऐसे जलोढ़ मिट्टी बनेगी। ठीक है, कैसे काली मिट्टी बनेगी, कैसे अपनी बलुई मिट्टी बनेगी, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो ये मिट्टी के गठन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या देखेंगे, पीएच मान देखेंगे मिट्टी का। क्या देखेंगे, पीएच मान। सबसे ज़रूरी चीज़ केमिस्ट्री और फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं कि भाई मृदा एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है ना, इस पे अपन आगे आएंगे। ये चीज़ें अपन को इसके मृदा जनन के साथ साथ क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है, अब अपन को देखना है कि मृदा जनन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये तो मृदा जनन में भाग लेने वाले क्या हैं, कारक हैं। अब अपन देखेंगे मृदा जनन के प्रकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मृदा जनन के प्रकार में इसके कई टाइप दिखते हैं। ठीक है, किस किस प्रकार से मृदा जनन होता है। अब एग्जैक्टली अपन क्या देखेंगे, प्रोसेसेस देखेंगे, कौन कौन सी प्रोसेसेस मिट्टी के निर्माण में कार्य करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसेस कौन सी कहलाती है, लेटरीकरण, जिसे क्या कहते हैं, लेटराइजेशन। ठीक है, क्या कहे, लेटरीकरण या लेटराइजेशन। अच्छा सर थोड़ा देखिए ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। हाँ, तो पहली प्रक्रिया कौन सी हुई, लेटरीकरण, लेटराइजेशन। दूसरी होती है पाइजोलीकरण या पॉडजोलीकरण। कौन सी हो भाई, पॉडजोलीकरण। इसको भी नोट कर लीजिए, इसको कहते हैं पॉडलाइजेशन। ये दूसरी प्रक्रिया हो गई। ठीक है, तीसरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, कैल्सीकरण। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कैल्सिनाइजेशन, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कैल्सिफिकेशन। ठीक है, चौथी प्रक्रिया की बात करेंगे तो चौथी प्रक्रिया अपनी क्या आती है, लवणीकरण। या इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षारीकरण भी बोलते हैं।
ठीक है, लवणीकरण या क्षारीकरण, जिसे हम क्या बोलेंगे, अल्कलाइजेशन। हाँ, अल्कलाइजेशन किसको बोलते हैं, क्षारीकरण को, और लवणीकरण को बोलते हैं सेलेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, सेलेनाइजेशन या अल्कलीजेशन, ठीक है ना। तो ये अपनी चौथी प्रक्रिया हो गई, ठीक है। पांचवी क्या कहते हैं अपन, पीट रचना। इसे हम क्या कहेंगे, पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन। तो ये अपन ने 5 मुख्य प्रक्रिया यहाँ पे देखेंगे, किसमें, मृदा जनन के प्रकार में, ठीक है, कि मृदा किस किस प्रकार से क्या होती है, जनन होती है, ठीक है। और ये किसकी दृष्टि से है, ये जलवायु की दृष्टि से है। ये मृदा जनन किसकी दृष्टि से है, जलवायु की दृष्टि से। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जलवायु की दृष्टि से मृदा जनन का प्रकार है, तो इन 5 में से एक आपका क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कि उस क्षेत्र की जलवायु के आधार पर कौन कौन सी प्रोसेस इनमें से होगी, ठीक है ना। क्योंकि जो पीट मिट्टी होती है वो कैसी होती है, दलदली मिट्टी होती है, ठीक है ना। तो अब आप रेगिस्तान में तो दलदली मिट्टी मिलेगी नहीं, दलदली मिट्टी वहाँ मिलेगी जहाँ पर निम्न भूमि होगी और वर्षा क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। कैल्सीकरण की बात करेंगे। कैल्सीकरण क्या होता है, आपकी चूने की जो चट्टान होती हैं उनमें जब पानी क्या होता है, आता है, तो वो चूने की चट्टान पानी के साथ क्या होती हैं, घुलती हैं, ठीक है। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सीकरण। लवणीकरण क्षारीकरण में क्या होता है, सेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन मतलब आपका सलाइन वाटर, ठीक है। लवण मतलब नमक, है ना, नमक की मात्रा क्या होना, पानी में ज़्यादा होना, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं कि सांभर झील, सांभर झील भारत की सबसे क्या है, खारे पानी की झील है, मतलब वहाँ पर लवण का प्रतिशत क्या है, ज़्यादा है। फिर इसी तरह देखेंगे लेटरीकरण, लेटराइजेशन, अपन इसे देखेंगे कि लेटराइट चट्टानें किस प्रकार से इस प्रोसेस में भाग लेती हैं, और पॉडसोलीकरण भी अपन देखेंगे, ये भी अपन इसको आगे देखेंगे। तो ये जलवायु की दृष्टि से क्या है, मृदा जनन के प्रकार हैं, क्लियर। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए, तो हमने 2 पार्ट देख लिए, डेफिनीशन देख ली, निर्माण प्रक्रिया देख ली, ठीक है। अब अपन तीसरी चीज़ देखेंगे, क्या, संगठन। क्या, संगठन, इसको अपन क्या बोलेंगे, कंपोजिशन। क्या बोलेंगे, कंपोजिशन। कि मिट्टी के निर्माण में, या मिट्टी अगर हम कहीं से मान लीजिए निकालते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं जिनसे वो मिट्टी मिलकर बनती है, ठीक है। कंपोजिशन मतलब जो उसमें क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ये चीज़ आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में सुने होंगे कि म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं, ठीक है। कंपोज़र क्या करेंगे, कई चीज़ें वहाँ पे करेंगे, वहाँ पे धुन भी आएगी उसकी, ठीक है। वहाँ पर कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज़ होने हैं वो भी देखा जाएगा, उसमें जो आपके लिरिक्स चुने जा रहे हैं वो भी देखा जाएगा। तो म्यूज़िक कंपोज़र कई चीज़ें एक साथ करता है। तो इसी तरह हम क्या देखेंगे, मिट्टी का संगठन देखेंगे। संगठन कि मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें क्या रहती हैं, उपस्थित रहती हैं। तो मृदा के संगठन में सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, खनिज पदार्थ। क्या होता है, खनिज पदार्थ, ठीक है। खनिज पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे, मिनरल मैटर, ठीक है। अब बात करें इसकी मात्रा कितनी होती है मिट्टी में, तो औसत मात्रा की बात करेंगे। जियोग्राफी में कभी भी अपन एग्जैक्ट डेटा नहीं लेके चलेंगे, इसकी औसत मात्रा 40 से लगभग आपका 45% तक पाई जाती है, ठीक है। किसकी, खनिज पदार्थ की, किसमें, मिट्टी में, ठीक है।
दूसरी चीज अपन देखेंगे जो इसमें मिलता है वो है मृदा जल, जिसे अपन क्या कहेंगे, सॉइल वाटर। अब आप कहोगे कि भैया मिट्टी सूखी है तो उसमें सॉइल जल कहाँ से होगा? सही बात है भाई, अगर अपन शुष्क क्षेत्रों में देखेंगे तो मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। सॉइल जल से मतलब ये है कि उस मिट्टी में पानी को सोखने की कितनी क्षमता है। तो किसी भी मिट्टी में न्यूनतम आपका 25% क्षमता होनी चाहिए पानी सोखने की, ठीक है। जैसे बलुई मिट्टी है वो पूरा पानी भर लेती है और उसके मिट्टी के कण उस पानी को सोखते नहीं है। जैसे काली मिट्टी की बात करेंगे, काली मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है पानी, है ना, अपने कणों में भर लेती है जो उसके रंध्र होते हैं, पर बलुई मिट्टी में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो सॉइल वाटर मृदा जल कितना होना चाहिए आपका? 25% होना चाहिए। फिर मृदा वायु की बात करेंगे। मृदा वायु, अब मिट्टी में क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उस पोर्स में क्या रहती है, वायु। तभी तो भाई पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर होती हैं, ठीक है, वो तो ऊपर है नहीं, तो उनको आखिर हवा पानी कहाँ से मिलेगा? तो जो भूमिगत जल है, जो भूमि के अंदर नमी है, उसको एब्सॉर्ब करती हैं वो जड़ें। और जो मिट्टी के बीच में क्या है, वायु प्रेजेंट रहती है ना, हवा प्रेजेंट रहती है, उसका वो क्या करती हैं, यूज़ करती हैं, ठीक है। तो मृदा वायु भी आपकी कितनी रहनी चाहिए, लगभग 25%, ठीक है। इसको अपन क्या लिख दें, सॉइल एयर। क्लियर? 3 चीज हो गई। और लास्ट चीज जो अपनी आती है जिसे हम कहेंगे ह्यूमस। ह्यूमस शब्द आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ह्यूमस, या इसी को हम क्या कहेंगे, कार्बनिक पदार्थ। है ना, इसे अपन ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं और ह्यूमस को तो अपन ह्यूमस ही कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। अब ये कितना होना चाहिए, तो देखिए 25-25, 50-50, 40, 90, यदि 40 लेते हैं तो 90 हुआ, 25-25, 50 और 50 और 45, 95। तो मतलब ये आपका 5 से 10% तक क्या रहना चाहिए, ह्यूमस पदार्थ। ये क्या है आपका, मिट्टी का संगठन या कंपोजिशन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ले लिए? चलिए अब आते हैं प्रकार में। अब किस में आएंगे, मिट्टी के प्रकार में। यूँ तो प्रकार की बात करें तो मिट्टी के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है, और अगर पूरे पृथ्वी पर बात करें तो और भी ज़्यादा होंगे, पर अपन अभी इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो अपन को क्या देखना है, भारत के हिसाब से देखना है। क्लियर? तो भारत की बात करें तो भारत में मिट्टी के प्रकार अगर देखेंगे तो इसको अपन अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। यदि अपन सिंपल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपन को जर्नली वही प्रकार पढ़ने हैं जो मुख्य हैं, ठीक है। पर अपन जैसे टफ एग्ज़ाम देते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया अपना, ठीक है, अपन सीटेट वगैरह देते हैं, या अपन कौन भी मास्टर डिग्री के आधार पर एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर थोड़ा अपन को डीप तरीके से पढ़ना पड़ता है मिट्टी को, ठीक है। तो मिट्टी के प्रकार भी कई भागों पर आपके बटे हुए हैं। तो अगर अपन भारत में बात करें तो भारत में एक संस्था है जिसे हम क्या बोलते हैं, इकार, ICAR। जो बच्चे मुझसे क्लासरूम में पढ़ चुके हैं वे ज़रूर कमेंट बॉक्स में इकार का फुल फॉर्म मुझे बताएं, ठीक है। इसे हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब देखिए हिंदी मैंने अगर बता दी है तो इंग्लिश में आप ज़रूर ही बता सकते हो।
आई से क्या हो जाएगा, इंडियन, ठीक है। फिर कृषि को एग्रीकल्चर बोलेंगे, तो ए से क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। अनुसंधान मतलब क्या होता है, रिसर्च होता है, और परिषद क्या हो गई, काउंसिल, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च बोलेंगे, रिसर्च। ये एक संस्था है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, दिल्ली में है। तो जो इकार है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने जो मिट्टी का वर्गीकरण किया है, इसने बताया कि 8 मुख्य प्रकार की मिट्टियाँ और 27 गौण प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। मुख्य मतलब आपका मेन हो गया, और गौण मतलब अन्य हो गया, है ना। वो बहुत गौण है, जैसे किसी हम हिमालय की बात करें, है ना, तो हिमालय पर्वत के सामने अपनी कोई छोटी जो क्षेत्रीय पहाड़ियाँ हैं वो क्या हो जाएगी, गौड़ हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना है, तुलना करना है किसी बड़ी चीज़ के सामने किसी छोटी चीज़ का। जैसे अपन कहते हैं ना, ऊँट के मुँह में जीरा, है, तो ऊँट का इतना बड़ा मुँह, जीरा मतलब इतना सा। तो इस प्रकार से कुछ क्या है, 8 मुख्य मिट्टियाँ और 27 गौण मिट्टियाँ पहचानी है किसने, इकार ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, ठीक है। अब जो अपन को भारत में ये जो 8 मुख्य प्रकार पढ़ने हैं, इन मिट्टियों को अपन देखना है। तो आइए अपन देखते हैं ये 8 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, हमें कौन कौन सी मिट्टियाँ पढ़ना है। तो अब अपन आखिरी टॉपिक पे आ गए, प्रकार पे, है ना। अब प्रकार में अपन देखते हैं, तो जो सबसे पहली आपकी प्रमुख मिट्टी अपन पढ़ेंगे उसे अपन क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूवियल सॉइल। नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में इन्हीं का पूरा क्या होगा, आपका डिस्क्रिप्शन होगा विथ डायग्राम, है ना। आज अपन इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। फिर जलोढ़ मिट्टी के बाद अपन कौन सी पढ़ते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी को अपन क्या बोलेंगे, ब्लैक सॉइल, ठीक है। काली मिट्टी को क्या बोलेंगे अपन, ब्लैक सॉइल। फिर अपन पढ़ेंगे लाल मिट्टी, क्या इसे हम लाल पीली मिट्टी भी कह सकते हैं, इसे हम रेड येलो सॉइल, ठीक है। तो तीसरा कौन सा आपको मुख्य दिखाई दिया, लाल पीली मिट्टी दिखाई दिया। इसके बाद चौथा जो अपन पढ़ेंगे, लैटेराइट मिट्टी, इसे हम इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, लैटेराइट कहते हैं, ठीक है। तो चौथा मुख्य कौन सा प्रकार आ गया आपका, लैटेराइट सॉइल आया। पांचवा अपन देखेंगे कौन सा, मरुस्थलीय मिट्टी, इसे हम क्या कहेंगे, डेजर्ट सॉइल कहेंगे, ठीक है। जो मरुस्थल में पाई जाती है इसे हम क्या कहेंगे, डेजर्ट सॉइल कहेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा, जिसे हम क्या कहेंगे, माउंटेनियस सॉइल। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीट व दलदली मृदा, ठीक है। पीट को अपन क्या बोलते हैं, पीट ही बोलते हैं ना, और दलदली को क्या बोलते हैं, मार्शी। या मार्शी सॉइल। यहाँ पर अपने कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 प्रमुख प्रकार की क्या हो गई, अपनी मिट्टियाँ हो गई, ठीक है। आठवां जो है उसे हम कहेंगे लवणीय मृदा।
ठीक है। लवण मतलब क्या होता है, साल्ट या अपन क्या बोलते हैं, सलाइन बोलते हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें देखेंगे लवणीय तथा क्षारीय मृदा। इसका इंग्लिश मैंने पिछले वाले में लिख दिया है, ठीक है, सलाइन सॉइल और अल्काइन सॉइल। तो ये 8 मुख्य प्रकार अपन किसके देखेंगे, भारत में मिट्टियों के देखेंगे। क्लियर। तो आज की वीडियो में सिर्फ क्या था, मिट्टी की हमने क्या की थी, शुरुआत की थी। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, भारत में मिट्टियों का विस्तार विथ डायग्राम के साथ पूरा इंडियन मैप बनाएंगे और उस पर अपन देखेंगे कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उस मिट्टी की विशेषता देखेंगे, फिर उस मिट्टी में जो प्रमुख फसलें पाई जाती हैं उनको देखेंगे। और तीसरे वीडियो में हम मिट्टी से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी देखेंगे। और 3 वीडियो में हमारा इंडियन जियोग्राफी में जो सॉइल चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। फिर अपन प्राकृतिक वनस्पति में आएंगे, है ना। प्राकृतिक वनस्पति में अपन क्या देखेंगे, जो वन पाए जाते हैं, है ना, कौन कौन से वन, उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन देखेंगे, मरुस्थलीय वन देखेंगे, इस टाइप से अपन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।